हे गाइस व्हाट्सअप, सो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू ब्लू जे विद आदित्य। होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पाए। एक्चुअली मेरे कुछ क्लासेस चल रहे थे जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूइंग कर पाया था उस समय, लेकिन अब मैं प्रॉपर्ली फ्री हो चुका हूँ इन सारी चीज़ों से। तो अब आई विल प्रॉमिस यू लाइक दिस कि अब वीक में मैं कोशिश करूँगा 2 to 3 वीडियोस डालूँ और जल्द से जल्द कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रोग्राम समझ में आ जाए। ठीक है? तो लास्ट टाइम मुझे जितना याद आ रहा था, हमने स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग पे थ्योरी के ऊपर करा था, प्लस हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे, राइट? तो सबसे पहले ये देखते हैं। देखो, हमने शायद स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स को स्टडी कर लिया था और लाइक हमने शायद एक क्वेश्चन करा भी था, ये वाला। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को अगेन रिवाइंड कर देते हैं, क्योंकि मैंने इसके नीचे और भी क्वेश्चंस ऐड करे हैं जो आपके बोर्ड्स के अंदर आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इनको ज़रूर करेंगे। सबसे पहले, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ अपर केस, लोअर केस लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। यानी कि आपको प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप एक स्ट्रिंग को इनपुट करोगे, उसमें डिस्प्ले करोगे अपर केस, लोअर केस और नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स और डिजिट्स को, और उसके बाद आप चेक करके बताओगे कि कितने डिजिट स्ट्रिंग से सारी चीज़ें आ रही हैं उस सेंटेंस के अंदर, राइट? तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को अगर आप लोगों ने उतार लिया, ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं इसे स्टार्ट। देखो, काउंट का सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। न्यू काउंट, कैंसिल करना, या import java.util.scanner, public class count, public static void main system in new scanner class, system.in, system.out.println, enter a sentence, string.str in next line. ओके, ये बहुत थ्योरेटिकल हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर से अपन वो खोल लेते हैं अपना पेन, तो फायदा रहेगा, उसमें थोड़ा समझ में आ जाएगा ना अपने को, इसलिए। ठीक है, ये अपना ओपन बोर्ड, अपना डेस्कटॉप पे चलते हैं, बेहतर रहेगा। और एक सेकेंड, ये बहुत अटक रहा है, क्या बात है। यहाँ आ जाएगा तो बेहतर रहेगा ना। चलो। सबसे पहले एक चीज़ को समझो कि जैसे मान के चलो हमने एक करा, एग्जाम्पल के लिए, इंडिया इज माई कंट्री। ठीक, तो ये सेंटेंस आपके सामने हो गया, इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, तो अब पॉइंट पे आ जाओ कि बेसिकली क्या हो क्या रहा है इसके अंदर। देखो, आप जब भी कोई सेंटेंस को इनपुट करते हो स्ट्रिंग डॉट इन के अंदर, तो ये आपको यहाँ से, मतलब बेसिकली जब आप स्कैनर क्लास में वर्क नहीं करते हो, मैं जबकि बता रहा हूँ आपको, जब आप स्कैनर क्लास के अंदर वर्क नहीं करते हो, ये छोटे बच्चों के हिसाब से भी है और जिन लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी नहीं है, मैं उनको फिर से एक रिकैप दे देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जनरली हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज हो रहा है, तो इनपुट सारा जितना भी होगा वो इसके अंदर आपका चला जाएगा, एंटर सेंटेंस के अंदर। जैसे इंडिया इज माई कंट्री, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, वैसे तो तरीका सबसे बेहतरीन ये है कि सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस का, सॉरी सर्कल गलत हो गया हमारा, सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस की लेंथ ली जाएगी कि कितना बड़ा सेंटेंस है। उसके बाद सिस्टम स्ट्रिंग एस टी आर इन डॉट नेक्स्ट लाइन। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका एस टी आर में सेव हो गया। आपको ये चीज़ जो है ये याद तो करनी पड़ेगी, इसको बिना याद करे काम हो नहीं पाएगा। देखो, मैं आपको फैक्ट बोलूँ, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, लेंथ ली कि ये जो इंडिया इज माई कंट्री, इसकी जो भी लेंथ है, इंडेक्सिंग वैल्यू ली गई होगी कि 0 से स्टार्ट होती है वैसे इंडेक्सिंग वैल्यू, और आपकी जितनी भी होगी एन, यानी कि जितना भी जाता है वहां तक जाएगी। ठीक है, ये अब यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया कि अपर केस के लेटर 0 है, लोअर केस के लेटर 0 है, और स्पेशल कैरेक्टर 0 है, और डेटा टाइप आपका 0 है। ठीक है, कैरेक्टर सी एच। देखो, अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू है 0 है और एंडिंग वैल्यू हमारी लेंथ तक है, आई प्लस प्लस, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 0 है और आपकी चल रही है ये प्लस प्लस, मतलब लेंथ तक चले। लेंथ आप यो मान के चलो एग्जाम्पल के लिए कि आपकी जो वैल्यू है वो 24 है इसकी, ये वाली जो इंडिया में कंट्री, एग्जाम्पल के लिए आप मान लो इस सेंटेंस की लेंथ ही आपकी 24 है। तो ये आपका 0 से लेकर लेंथ तक, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 0 to 24 तक ये सारे कैरेक्टर्स इंडिया इज माई कंट्री के अंदर चेक करेगा और बताएगा कि उसके अंदर से कौन कौन से कैरेक्टर्स आपके अपर केस है, लोअर केस है, और आपके स्पेशल कैरेक्टर्स और डिजिट काउंट है, मतलब डिजिट्स है।
लाइक जैसे मान के चलो मैंने इसके अंदर लिख दिया इंडिया इज माई कंट्री 07, तो 07 अगर हो गया तो 07 आपका एक डिजिट काउंट है, तो डिजिट काउंट आपका बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली डिजिट काउंट इसके अंदर आएगा 2, ठीक है, डिजिट काउंट आपका 2 ही आएगा, यानी कि डीसी आपका बनेगा 2। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं अगली चीज पे, जैसे सी एच इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैर एट आई। तो कैर एट मैंने आपको शायद, आपको अगर थ्योरेटिकल याद हो तो मैंने आपको कैर एट का फीचर समझाया था, क्या था, कैरेक्टर एट आई, तो एक एक करके वो चेकआउट होगा। तो सबसे पहले चेक करा जाएगा कैरेक्टर इज अपर केस। अगर पहला कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूँ आई की वैल्यू 0 है, 0 में हमारा लाई करता है इंडिया आई, तो कैरेट आई, तो आई चेक करा जाएगा अभी आई के अंदर क्या वैल्यू है, मतलब आई के अंदर ऑटोमेटिकली आई है, बट यो मान लो स्मॉल आई के अंदर बड़े आई की वैल्यू है, जो इंडिया का आई है वाला है। तो कैरेक्टर इज अपर केस, यस कैरेक्टर इज अपर केस, तो आपका यूसी जो 0 है वो कट के हो गया 1। क्लियर। उसके बाद हो गया कैरेक्टर इज लोअर केस, मान के चलो इंडिया का एन आ गया, डी आ गया, आई आ गया, कैरेक्टर इज लोअर केस, तो सी एच एल सी प्लस प्लस। फिर आपका डिजिट काउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, जैसे मान के चलो 07 है, 07 तक आ गया, तो आपका इज जो ये डिजिट इज हो गया या लोअर केस हो गया, चेकिंग हो रही है यहाँ पे इस चीज की, ध्यान रखना। व्हाइट स्पेस के अंदर व्हाइट स्पेस जैसे ये है, ये आपको दिख रहे होंगे ब्लैंक स्पेसेस, स्पेस बार जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा माउस पे चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसे नीचे लेके चलना है ना अपने को, ठीक है, अब हो गया, राइट। तो ये आ गया हमारा। उसके बाद आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन अपर केस इक्वल्स टू काउंट इक्वल्स टू यूसी, और सिस्टम डॉट रिटर्न लोअर केस इक्वल्स टू एलसी, और डिजिट काउंट डीसी, और कैरेक्टर काउंट के लिए एससी, ठीक है। तो कोई डाउट? एक सेकंड, ये थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं पेन को, देखते हैं इसके नीचे की कोई और चीज़ तो नहीं रह गई बताने के लिए, नहीं। तो अपन लोग इसे कंपाइल कर लेते हैं फटाफट, कंपाइल हमने कर लिया है इसका, फटाफट अभी मैं काउंट ले लेते हैं, एंटर दबाओ, लिखते हैं आदित्य, मैं अपना जीमेल लिखता हूँ बेहतर रहेगा, है ना, आदित्य सरदाना 805, इसके बीच में थोड़ा स्पेस नहीं छोड़ते। तो हमारे यहाँ पे आ रहा है डिजिट अपर केस काउंट आया हमारा 1, क्योंकि आदित्य का ए है, लोअर केस हमारे 12 आए हैं, डिजिट काउंट हमारे 3 है, स्पेशल कैरेक्टर की 0 है, क्योंकि मैंने इसमें कोई @ यूज करा नहीं था। तो यहाँ तक के लिए अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। और मैं एक बार आपको इसका मतलब ये है कि इरेज कर लेता हूँ, तो ये रहेगा, तुम लोगों को आसानी रहेगी। साफ कर देता हूँ फटाफट से, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप देख लो, कोई डाउट हो तो आप लोगों को एक बार पूछ लो, मतलब आप लोग चाहो तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, और स्क्रीनशॉट एक बारी को आप इसका उठा सकते हो, और मैं आपको ये रेफर करूंगा कि आप इसे कॉपी डाउन करो, उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, कहाँ गए हमारे नोट्स, ये रहे हमारे नोट्स। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस काउंट एंड डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2010 का बोर्ड का क्वेश्चन है। जैसे सैंपल आपके सामने कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और सैंपल आउटपुट आपके सामने इस तरीके का है। जैसे ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर ही फॉलो होते हैं, देखो ACILMNOPRSTU, ये सारे। तो आउटपुट आपके सामने आ गया है कि ए का ये है, सी का ये है, आई का ये है, एल का ये है। तो मतलब ये है कि ये 2010 का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इसके आने के चांसेस हैं। और लाइक मेरे को जितना अच्छी तरीके से ध्यान भी आ रहा है कि चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर हो, वो लोग जनरली दिसंबर जनवरी के अंदर यही लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन कराते हैं, उसके अलावा नहीं करवाते, क्योंकि 10 ईयर से ही प्रॉबेबली मोस्ट ऑफ द पेपर आता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। 2010 का क्वेश्चन है और हम इसे सॉल्व करते हैं, कर दिया हो तो बहुत बेहतरीन है। मैं अब आगे का करता हूँ। हमारा ब्लू जे कहाँ गया? लेटर फ्रिक्वेंसी, यही है हमारा शायद से। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, राइट, वाला हमारा खुला पड़ा हुआ है ना प्रोग्राम, इसको बंद करना पड़ेगा पहले, आप खोलेगा। ओ, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? पता नहीं भाई क्या हो गया है, क्रैश हो गई है लगता है। एक बार मैं फिर से करता हूँ। क्रैश हो गई है, फिर से करते हैं एक बार ब्लू जे। आज तो कुछ ही बढ़िया नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है सारे काम बिगड़ रहे हैं, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है।
हाँ, वो क्रैश हो गया था उस समय, इसका मतलब। हम्म यही है हमारा। नंबर की नहीं है। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है। देखो, एक बात बड़ी अच्छी तरीके से जानने की है कि तुम लोगों को ये तो क्लियर है ना कि हमारे पास जो ए बी सी डी जो होते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो 26 होते हैं। तुम लोग ये बात तो जानते हो ना बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है छोटा रोल है, बहुत बड़ा रोल है इस क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ का। तो चालू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को करते हुए। चलो, आ जाओ। बहुत बढ़िया। import java.util scanner, public class b letter frequency, public static void में string args again, उसमें इनपुट आएगा जो भी है। ध्यान रखना इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर किसी चीज का कुछ नहीं है, ये बात अपने दिमाग के अंदर डाल के रखना है, ठीक है। और सिर्फ स्कैनर डॉट इन, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन, एंटर अ सेंटेंस। सो स्ट्रिंग एसटीआर नेक्स्ट लाइन। अच्छा, एक बात और, मैंने कुछ लोगों की क्वेरी सुनी थी जो मेरे पास आई थी, वो ये आई थी कि बहुत से बच्चे हैं जैसे 8th क्लास के कुछ स्कूलों के, जिनके अंदर इंट्रोडक्शन आया है स्कैनर क्लास का। तो उनके लिए भी मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि कल या परसों में तुम लोगों का यूनिट टेस्ट भी है किसी स्कूल का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किसका है। तो मैं कल कोशिश करता हूँ कि स्कैनर क्लास की 10-15 मिनट की वीडियो बना दूंगा, जो तुम्हारे को पूरे के पूरे 20 आउट ऑफ 20 दिलवा देगी ईजिली। क्योंकि स्कैनर का सिंटेक्स आप लोगों को समझाना है कैसे लिखा जाता है, वो तुम लिख लोगे, एक बार तुम सीख लोगे तो मतलब देख लोगे। खैर, अभी इस टॉपिक पे चलते हैं। तो फर्स्ट 3 लाइन्स तो क्लियर हैं आप सबको स्कैनर से रिलेटेड, ठीक है। अब जो भी सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, एंटर सेंटेंस के अंदर मान के चलो एंटर हुआ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। सिस्टम डॉट इन स्ट्रिंग str इन डॉट नेक्स्ट लाइन str इक्वल्स टू str डॉट अपर केस। सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि अपर केस में उसे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर, देखो जो अपर केस है इसका मत समझो, मतलब ये है कि अपर केस इसलिए कन्वर्ट कर रहा है इस सारे सेंटेंस को क्योंकि इसमें क्वेश्चन में था अपर केस से रिलेटेड पॉइंट कि ये अपर केस के काउंट्स करेगा कितने। देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर तुमने क्वेश्चन को किसी ने नोट डाउन करा होगा तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ए बी वो सारे अपर केस के हैं, कोई भी लोअर केस का नहीं है सर। ऐसे बी नहीं बना हुआ है, सी नहीं बना हुआ है, एफ ऐसा नहीं बना हुआ है, बड़ा एफ बना हुआ है, मतलब प्रॉपर अपना वर्क हुआ है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कन्वर्ट करना जरूरी है, ध्यान रखना। अगर तुमने कन्वर्ट नहीं करा तो दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे वाले पॉइंट पे, बहुत जल्दी जल्दी करना है अपने को काम, ठीक है। तो एस सी आर, अच्छा इसके अंदर क्या है, इंट फ्रिक्वेंट डॉट मैप, ये नया फंक्शन है। फ्रिक्वेंट मैप, फ्रिक्वेंसी ऑफ मैप कहते हैं इस फंक्शन को। तुम लोग नोट डाउन कर लेना, अभी मतलब मैं साफ कर लूंगा। न्यू इंट 26, देखो ए बी सी डी जितनी होती है, मतलब अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें 26 ही मतलब अल्फाबेट्स होते हैं, ए से लेके जेड तक आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, ये जो लेन है, यानी कि ऑब्वियसली लेंथ एस टी आर डॉट लेंथ। तो अब क्या होगा कि जो सेंटेंस चलेगा उसकी लेंथ निकलेगी। जैसे लेंथ कितनी है, मान के चलो इसकी है 24, अगेन 0 to 24। तो लूप तो देखो तुम्हारा 24 तक डलना है। अभी पिछले वाले हमने क्वेश्चन करा था काउंट में, उसमें भी हमने यही करा था। आई की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है और आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेंथ जो भी हो, और आई प्लस प्लस, क्योंकि एक एक करके उठाएगा काउंट, ठीक है। ठीक है, तो 0 से लेके लेंथ तक आई प्लस प्लस, कैर सी एच इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैरेट आई, ठीक है। इफ कैरेक्टर इज लेटर, ऑब्वियसली क्योंकि चेक करेगा ना कि भाई हमें क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिकली पूछा है कि हमें सिर्फ कैरेक्टर के काउंट बताने हैं, कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद इंट सी एच आई डी एक्स। अब ये जो है, ये मैंने भैया डेटा टाइप कुछ अलग सा ही ले लिया। ये थोड़ा सा डेटा टाइप ईजी लेना चाहिए, तो मैंने ईजी क्यों नहीं लिया पता नहीं। देखो, सी एच आई डी एक्स के अंदर कुछ नहीं है, ऐसी कोई खास चीज नहीं है। कैरेक्टर -65, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, जो कैरेक्टर की लेंथ होगी, जो कैरेक्टर की लेंथ होगी या जो भी कैरेक्टर होगा उसकी एक एस्काई वैल्यू होती है। हर कैरेक्टर की एक एस्काई वैल्यू गिवन होती है। अगर तुम लोगों को याद हो, बचपन में पढ़ी हो, तो उसमें से इस एस्काई वैल्यू को माइनस करा जाएगा, यानी कि डिडक्शन करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू है 70, तो 65 माइनस 70 करोगे तो 5 आ गया। अब ये जो 5 है, 5वें नंबर का जो भी कैरेक्टर होगा, यानी कि ई यहाँ पे होगा इनपुट, मतलब ई आएगा, ई की फ्रीक्वेंसी प्लस होगी। और मेरे को ये देखो, अगर तुम्हें ये दिख रहा है ना फ्रीक्वेंट डॉट मैप सी एच आई डॉट डी एक्स एक्स, ये काउंट है। एक्चुअली तुम लोग जो बचपन में करते रहे हो ना, सी
काउंट, COUNT काउंट, ये काउंट के ऊपर है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उतारी जाएगी भाई, मान के चलो कंप्यूटर एप्लीकेशन की फ्रीक्वेंसी जैसे कंप्यूटर की हमारी 1 और 2, राइट, 2 है, तो ये चेक करा जाएगा और ये 65 में से माइनस होगी, ये बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से। 65 से जो वैल्यू माइनस होगी और जो आंसर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सी का आएगा 3, 65 प्लस 3 कितना हो गया, 65, 68 हो गया, राइट। तो वो जो 68 है वो सी है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी इनपुट होगी यानी कि 3 पे हमारा सी आता है, तो भैया हमारा सी के सामने आ जाएंगे 2, ठीक। कोई डाउट शाउट तो नहीं है, डाउट शाउट हो तो बता दो बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी तो हमारा फ्रीक्वेंसी मैप, इफ फ्रीक्वेंसी आई, ये जो शब्द लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी आई इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन 0, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैर आई प्लस 65, मतलब ये तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी राय दूँ ना बहुत अच्छी, तो मैं इतनी चीज़ें लिखता ही नहीं हूँ। मैं कोशिश इस चीज़ की करता हूँ कि सिर्फ एक वेरिएबल, ये जो फालतू पने की चीज़ें लगती हैं कि कैर आई प्लस 65, मैं तो सिर्फ एक चीज़ लिख देता हूँ, हमको मतलब फ्रिक्वेंसी मैप डॉट आई से, क्योंकि हमें काउंट से मतलब है, ना कि हमें इस चीज़ से मतलब है कि कौन सा अल्फ़ाबेट है क्या है, एक्चुअली हमें सिर्फ इसी से मतलब है। तुम लोग करना चाहो तो लिख सकते हो, ये तुम्हारी परसेप्शन, तुम्हारा कॉल है। एक बार अब इसे कंपाइल कर देते हैं और चेक करते हैं, कोई सिंटेक्स तो फाउंड है नहीं, चलो फिर करते हैं इसको। चलो फटाफट, अपन लोग लिखते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेहतर रहेगा, है ना। कंप्यूटर एप्ली, सही डाली स्पेलिंग, APPLICATIONS, ठीक है। देखो आ गया ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर ए जो है वो 2 बार है, ए हमारा 2 बार आ रहा है, हाँ हाँ 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर काउंट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चाहोगे तो मैं इसको थोड़ा सा ना लैंग्वेजेस को कट करवा दूँ, मतलब ये है कि अगर तुम लोगों को थोड़ा टफ लग रहा है तो वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो काउंट है तुम लोगों को काउंट से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, CHITXX है, लेकिन उसके अंदर रीजन है, सी नाम का वेरिएबल ऑलरेडी उसमें यूज हो रखा था, तो मैंने इसलिए उसको यूज नहीं करा है, और कोई रीजन नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो अब तुम लोग को यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो बहुत बेहतरीन है, लाइक इसे थोड़ा सा रफ अप कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि एक बार इसे एग्जिट कर देते हैं, क्विट। हम्म, तो अगर देखो तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आया हो तो बहुत बेहतरीन है, इसको नोट डाउन अगर तुमने कर लिया और भी अच्छा है, नहीं तो वीडियो को प्लेबैक करके तुम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेना। और अब हम नेक्स्ट वीडियो को कल मिलेंगे, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग के बचे हुए 2 प्रोग्राम्स को और करवाऊंगा जो बोर्ड्स के अंदर आए हैं, प्लस मैं स्कैनर क्लास से रिलेटेड आप लोगों को, जो छोटे बच्चे हैं 7th 8th क्लास के, 8th क्लास के प्रोबेबली, जिन्हें स्कैनर समझना है, उनसे रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, तो वो तुम लोगों के बहुत काम आ जाएगी अपने अंदर ही, ठीक है। सो मिलते हैं। और बाकी एक बात और है, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज भी है computer.isc के नाम से, ICSC के नाम से 7, तो तुम लोग चाहो तो उसे फॉलो करो, उस पर रेगुलर अपनी अपडेट्स चलती रहती है, लिंक वगैरह भी तुम्हें वहीं से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब टेंशन ना लो सब लोग, मतलब बढ़िया होगा। और मतलब ये है कि रेगुलर बेसिस पे तुम लोगों को वीडियोस मिलेंगी, जो काम था वहाँ से मैं फ्री हो गया हूँ। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।